हेलो गाइस गाइस कैसे हो। गाइस लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर, इम्फेटिक प्रोनाउन पर। आई होप आपने उनको अच्छी तरीके से समझा, अच्छी तरीके से डिस्कस किया होगा। स्टूडेंट्स, आज की जो अपने वीडियो लेके चल रहे हैं, आज की वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन पर, जिसे अनिश्चित सर्वनाम कह देते हैं। उससे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 7 पॉइंट पर। स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप बने रहिए। इनडेफिनेट प्रोनाउन, सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इनडेफिनेट किसको कहते हैं? इनडेफिनेट कहते हैं अनिश्चित, यानी जो निश्चित ना हो, जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हो, जिसकी कोई श्योरिटी ना हो, अनिश्चित इनडेफिनेट कह देते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम। डेफिनेशन देते हैं स्टूडेंट्स से। यहाँ पर डेफिनेशन है द प्रोनाउन वो सर्वनाम विच डज नॉट रेफर मीन्स संकेत करना, जो कि संकेत नहीं करता है टू ए पर्टिकुलर पर्सन, एक विशेष व्यक्ति की तरफ, निश्चित व्यक्ति की तरफ संकेत नहीं करता है, और थिंग और निश्चित वस्तु की तरफ संकेत नहीं करता है, उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कह देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इनडेफिनेट प्रोनाउन जो अनिश्चित सर्वनाम होता है, शोज वो दिखलाता है, क्या दिखाता है? पर्सन, व्यक्ति को, एंड थिंग और वस्तु को इन अ वे में, जनरल सेंस में दिखाता है। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेट से कुल मिला के हमें ये समझ में आता है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन हम कहते हैं एक ऐसे सर्वनाम को जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक निश्चित व्यक्ति की तरफ संकेत नहीं करता हो, एक निश्चित वस्तु की तरफ संकेत नहीं करता हो, यानी वो व्यक्ति, वो वस्तु जिसकी तरफ इनडेफिनेट प्रोनाउन संकेत करता है, कोई भी हो सकता है। आपकी हेल्प के लिए, ऐसा सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत न करे, उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कह देते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टेबल ओपन हुआ है स्टूडेंट्स आपके लिए। टेबल के 4 पार्टीशन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक टेबल को देख सकते हो। यहाँ पर ये कीवर्ड मैंने राइट किए हैं, और इन कीवर्ड से जो वर्ड बनते हैं उनको हमने यहाँ पर उनके सामने लिख दिया है। जैसे एवरी से इंडेफिनिट प्रोनाउन बन सकते हैं एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। इसी प्रकार एनी से बन सकता है इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। इसी प्रकार सम से बन सकता है समबडी, समवन और समथिंग। और इसी प्रकार नो से नोबडी, नो वन, नथिंग। इनकी मीनिंग्स, जहाँ तक इनकी हिंदी की बात करूँ तो स्टूडेंट्स आपको पता है एवरी का मतलब होता है हर, यानी यहाँ पर एवरीबडी, एवरीवन का मतलब है हर कोई, एवरीथिंग का मतलब हर वस्तु। इसी प्रकार एनी का मतलब होता है, एनी का मतलब कोई भी, एनीबडी, एनीबडी और एनीवन का मतलब कोई भी, और एनीथिंग का मतलब कोई भी वस्तु। इसी प्रकार सम का अर्थ होता है कुछ, समबडी, समवन का मतलब मीन्स कोई भी, समथिंग मतलब कोई भी वस्तु। इसी प्रकार से नो का मीन यहाँ पर है नहीं, नहीं से मतलब न के अर्थ में, नोबडी कोई भी नहीं, नो वन कोई भी नहीं, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। उन एग्जाम्पल्स के अलावा और भी एग्जाम्पल्स होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन के। जो कुछ एग्जाम्पल्स ये भी हैं, जहाँ पर एग्जाम्पल है वन, वन का मतलब कोई भी, अदर्स का मतलब दूसरे, एंड फ्यू मीन्स कुछ लोग, कुछ एक व्यक्ति, कुछ लोग, व्यू मीन्स कुछ, व्यू का अर्थ है कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस में देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट प्रोनाउन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर पहले मैं प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इन सेंटेंसेस को अपने समझते हैं, फिर उसके बाद अपने इनडेफिनिट सेंटेंस को इससे कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है रिया वॉन्ट्स टू रीच, रिया धनवान बनना चाहती है। सेकंड सेंटेंस ऐसा कुछ मिलता जुलता है, कीर्ति वॉन्ट्स टू बी रिच, कीर्ति भी धनवान बनना चाहती है। थर्ड सेंटेंस है गोपाल, वे कहता है, गोपाल क्यों पीछे रहता है, गोपाल कहता है गोपाल वॉन्ट्स टू बी रिच, से गोपाल कहता है मैं भी धनवान बनना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, WANTS वॉन्ट्स होगा यहाँ पर, गोपाल वॉन्ट्स टू बी रिच, गोपाल भी धनवान बनना चाहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो ऊपर जो एग्जाम्पल है रिया, केटी, गोपाल, ये सब डेफिनेट है। यहाँ पर ये निश्चित व्यक्ति का नाम है, निश्चित यहाँ पर ये लड़की का नाम है, निश्चित गोपाल लड़के का नाम है, तो ये डेफिनेट है, ये पर्टिकुलर पर्सन है। तो ये एग्जाम्पल हुआ प्रॉपर नाउन का। हम यहाँ पर सीख रहे हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन का। देखिए इसी बात को, जैसे मैं कहता हूँ रिया धनवान बनना चाहती है, कीर्ति धनवान बनना चाहती है, इसी बात को अगर मैं कह दूँ किसी का नाम लिए बिना, मैं कह दूँ एवरीवन वांट्स टू बी रिच, हर कोई धनवान बनना चाहता है।
तो देखिए मैंने मेरी बात को बहुत सुंदर ढंग से कह भी दिया, और यहाँ पर मैंने प्रोनाउन काम है एवरीवन। एवरीवन का मतलब कोई भी हो सकता है, और रिया भी हो सकती है, कीर्ति भी हो सकती है, गोपाल भी हो सकती है, गोपाल भी हो सकता है, रिया भी हो सकती है, यानी हर एक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि वो रिया है या कीर्ति है या गोपाल है या सुनील है या पंकज है। तो एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड हेल्प रिया, तुम्हें रिया की सहायता करनी चाहिए। ही शुड हेल्प अनिल, उसे अनिल की सहायता करनी चाहिए। दे शुड हेल्प रीना, उन्हें रीना की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ जो सेंटेंस है वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। देखिए ऊपर के जो 3 सेंटेंसेस है इसमें कहा गया कि सहायता करनी चाहिए, ये पर्टिकुलर पर्सन यानी रिया की हेल्प की बात कर रहा है कि रिया की हेल्प करनी चाहिए। दूसरे सेंटेंस में निश्चित व्यक्ति अनिल की सहायता करनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। तीसरे सेंटेंस में यहाँ पर एक ये निश्चित लड़की है रीना की सहायता करनी चाहिए कहा जा रहा है, यानी पर्टिकुलर पर्सन के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन अदर्स में किसी का नाम नहीं लिया, रिया, नील, रीना, सीधे तौर पर कह दिया यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो अदर्स यहाँ पर एग्जाम्पल है इनडेफिनिट प्रोनाउन का, अनिश्चित सर्वनाम का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस अदर्स वर्ड से नहीं पता चल रहा कि किसकी सहायता करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यू वर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुछ, फ्यू का मतलब कुछ ही योग्य थे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का हल करने में, यानी वो कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ही सक्षम थे इस समस्या का हल करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी फ्यू वर्ड है ये एग्जाम्पल है इनडेफिनिट प्रोनाउन का, यानी ये कुछ निश्चित व्यक्तियों को बता रहा है, ये कुछ निश्चित लोगों को बता रहा है, ये यहाँ पर अनिश्चित सर्वनाम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर फ्यू वर्ड एग्जाम्पल हुआ है इनडेफिनिट प्रोनाउन का। कहा जा रहा है फ्यू वर एबल, कुछ सक्षम थे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का हल करने में। वो कुछ लोग कौन थे, ये डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल हुआ इनडेफिनिट प्रोनाउन का। नेक्स्ट है नन, बहुत फेमस लाइन है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। नन बट द ब्रेव, नन का मतलब और कोई नहीं, कोई भी नहीं, बट द ब्रेव केवल बहादुर लोग ही। हमें पता है जब ब्रेव, ब्रेव यहाँ पर वर्ड एडजेक्टिव है, ब्रेव मीन्स बहादुर, एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, तो ये यहाँ पर नाउन दी गई है। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, कोई भी नहीं, नन मीन्स कोई भी नहीं, बट द ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर लोग। अब देखिए आपको स्टूडेंट्स एक अच्छी बात और बताता हूँ मैं यहाँ पर कि एडजेक्टिव ब्रेव, जैसे ब्रेव है एडजेक्टिव, यहाँ पर दूसरा कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। जो यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले अपने जब आर्टिकल को काम में ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर पहले यहाँ पर आर्टिकल काम में लिया गया है, तो ये एक लोगों को संबोधित करता है, एक प्रकार की नाउन बन जाती है। तो यहाँ पर द ब्रेव का मतलब है बहादुर लोग। नन बट द ब्रेव, कोई भी नहीं, केवल बहादुर लोग, डिजर्व करते हैं, योग्य हैं, किसके लिए, द फेयर, सुंदरता के लिए, यानी सुंदरता पाने का अधिकार केवल बहादुर लोगों को ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन शुड कीप वंस वर्ड्स। वन यहाँ पर एग्जाम्पल है इनडेफिनिट प्रोनाउन का, यानी अनिश्चित सर्वनाम का एग्जाम्पल है, किसी निश्चित व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा। वन शुड कीप वंस वर्ड्स, वन शुड कीप वंस वर्ड्स, हर किसी को अपने शब्दों को निभाना चाहिए,